Whenever it comes in our mind, like I have to take admission in a private university, then a lot of negative thoughts comes into the picture. But it's not always like in private universities are the last option. For me, I'm telling you, आज के scenario में the things had been changed, and you must be updated that what are the benefits of private university, because आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो चले जाएंगे, बट द थिंग इज़ दैट कि क्या चीज़ें जो बेनिफिट आपको वहाँ मिल रहे थे जिसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट विल बी यूजफुल और नॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड इट्स रियल प्रूवन बेनिफिट्स. तो मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन. एनी डाउट रिलेटेड टू द LPU, you can just let me know. Drop your comments or on the Telegram group or in the comment box. So today's discussion is about the lovely professional university. You know everyone about this university. बहुत नाम सुना होगा, lovely professional university LPU. सी दिस इज़ अ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. और अगर आप LPU नेस्ट का नाम नहीं सुना है तो उसको सुन लो. नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट. बाकी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ एडमिशन ले लेती हैं, बट दिस यूनिवर्सिटी इज टेकिंग एडमिशन एंड गिविंग यू एन स्कॉलरशिप. सी एज पर माई पॉइंट इज कंसर्न, इफ वी आर गेटिंग स्कॉलरशिप एट एनी लेवल, इवन ग्रेजुएशन, मास्टर्स या PhD में, तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जा रहा है, आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस हो जा रहा है, एंड यू आर गेटिंग अ डिग्री ऑफ एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी. हर जगह पे उसका एक्रीडेशन है, हर जगह पे सर्टिफिकेशन है, प्लेसमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, तो और क्या चाहिए. अब अगर आप देखो तो NAC A++ ग्रेड. अब मैं सबसे पहले यहीं पे आपको दिखा देता हूँ. LPU receive highest NAC grade A++ with 3.6 score and 4-point scale. Means out of 4, 3.68 उसको मिला, and that is the first cycle of accreditation among all government and private university. बट मेरे दिमाग में एक डाउट आएगा, लाइक यूनिवर्सिटी पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे तो लोग कुछ भी लिख देते हैं, करेक्ट. बट आप जब भी एडमिशन लेने जा रहे हो, सो बेटर है कि आप वो चीज़ों को कंफर्म करो. तो क्या ज़रूरत है हमको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखने की. चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. हम डायरेक्ट नेक पे ही देख लेते हैं. नेक एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ UGC, करेक्ट. ये UGC की एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिशन देती है. सो आपको कुछ भी नहीं करना, NAC.gov.in पे जाइए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, और आप वहाँ पे जब जाएंगे सो यू विल गेट टू नो. आप जब एक्रेडिशन स्टेटस पे जाएंगे, सो एक्रेडिशन स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कुछ भी नहीं करना. फॉर मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल सी चीज़ चूज़ करूँगा जिससे कि मेरी स्क्रीनिंग हो जाएगी. आप किसी भी स्टेट, कहीं की भी यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ में चेक कर सकते हैं. जो चीज़ नहीं पता हो उसको छोड़ दीजिए, एंड व्हेन यू जस्ट क्लिक शो ऑन द डिटेल, यू विल गेट टू नो ओनली 8 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर. और ये देखिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, और आप यहाँ पे इसका हर चीज़ देख सकते हैं. अप्रूव्ड है, कब सबमिट हुआ है, क्या ग्रेड है. चलिए अब मैं इसकी ग्रेड शीट पर क्लिक कर देता हूँ. मुझे नहीं पता, बट ये गवर्नमेंट वेबसाइट से है, ठीक है. तो ये देखिए ग्रेड शीट यहाँ पे आ चुकी है, एंड एज पर द वेटेज, ये देखिए मार्क्स हैं वेटेज के, क्राइटेरिया वाइज मार्क्स, एंड ओवरऑल दिस कम्स टू बी 3.68, एंड दिस एग्जैक्टली इज वॉज मैंशनड इन द इंस्टीट्यूशनल CGPA. जैसे हमारा CGPA निकलता है ना, वैसे यूनिवर्सिटीज़ का भी गवर्नमेंट असेसमेंट करती है, UGC की बॉडी है. सो उसके अकॉर्डिंग इनकी ग्रेड आई A++. यार अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ A++ ग्रेड नहीं मेंटेन कर पाती, और मैं कहूँ दे पाती हैं. तो आप आराम से जाके यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ऑल अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल. नथिंग, ठीक है, उन्होंने लिखा, बट यू हैव टू वेरीफाई. आप UGC की वेबसाइट पे जाओ, NEC की वेबसाइट पे जाओ, NIRF रैंकिंग पे जाओ, क्रॉस चेक हमेशा करो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है. चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये जो एग्जामिनेशन है मैं आपको इसका बता दूं, LPU नेस्ट,
दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल एग्जामिनेशन। अभी तक ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन हो चुका है बिकॉज ये 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज और 200 सिटीज़ में हो रहा है। अब आप सोचो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कभी भी इस तरीके का इतने मास लेवल पे जब एडमिशन कराती हैं, सो इट्स नॉट लाइक अ सिंपल एग्जामिनेशन। अब मैं एक एग्जाम्पल लूँगा डिफरेंट कोर्सेज का। सी, अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हो तो इंजीनियरिंग के यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर टेकिंग द बीटेक एडमिशन। If you want to law, then BA, LLB. Then if you want to go in design, bachelor's in design, BSc in design, master's in design. मेडिकल लैब साइंसेस की भी कोर्सेज हैं। फिर एग्रीकल्चर में अगर आ जाओ तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्रीगेटेड कोर्स। फार्मेसी में आओगे आप तो बी फार्मा, एम फार्मा सब कुछ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि उसका बी फार्मा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है। आप किसी कॉलेज से करेंगे, आज उसका एफिलेशन है, आपका जब बैच निकलता है ना, सो ऑल द एफिलेशन विल बी कैंसल्ड। दिस इज़ वेरी जनरल प्रैक्टिस ऑफ द कॉलेजेस। वो दिखा देते हैं आज ले लिया, आपको एडमिशन ले लिया, बट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। सो कितना प्रॉब्लम वाली बात है। आप बीएससी करना चाहें तो सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है बीएससी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और यहाँ पे मेडिकल में भी है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी मैंने देखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट हो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं बी फार्मा का एग्जांपल लेता हूँ। स्पेशली आई टॉक अबाउट द फीस एंड स्कॉलरशिप। करेक्ट। ये देखिए, यूजीस के अंदर है एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। तो ये लोग अंडर ग्रेजुएट के अंदर इतनी चीज़ें दे रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट सब कुछ एफिलेटेड है। देखो, एफिलेटेड होने का फ़ायदा मैं आपको बता दूं, अगर आप बैचलर्स का कोर्स एफिलेटेड में कर रहे हो सो यू विल गेट अ लाइसेंस फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट लाइसेंस इट इज़ ऑल वेस्ट। देखिए, 4 years 8 सेमेस्टर का कोर्स है। पूरा प्रोग्राम डिटेल बहुत ही क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेरिट अगर आप इसमें आते हैं, प्लेसमेंट सबसे अच्छा। देखो, ग्रेजुएशन का जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेजेस कोई भी प्लेसमेंट नहीं देंगे। बट यहाँ 8 लाख का प्लेसमेंट है, 4.8 का एवरेज प्लेसमेंट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट इनकी रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग 5th इन क्लिनिकल एंड हेल्थ साइंस सब्जेक्ट। फिर आपका इम्पैक्ट रैंकिंग, निरफ्रेंड रैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखो इनके पेपर्स रेगुलरली पब्लिश्ड हो रहे हैं, पेटेंट्स आ रहे हैं, बुक चैप्टर्स, मतलब ये लोग हर तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाता हूँ जो हर आदमी चाहता है, सोचता है, पूछता है। बिकॉज एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में सिर्फ यही बात होती है, स्कॉलरशिप एंड द फीस। ठीक है, देखो जो फ़ी है, प्रोग्राम फ़ी स्ट्रक्चर अगर बन रहा है यहाँ पे 1,20,000। तो अगर आप LPU नेस्ट का एग्जामिनेशन देने वाले हो और आप कैटेगरी 1 कट ऑफ में आते हो, कैटेगरी 2 कट ऑफ में आते हो, कैटेगरी 3 1 कट ऑफ होती है आपके 95% स्कोर करो। यार बिल्कुल कर सकते हो अगर तैयारी है तो अगर आप इतना परसेंट स्कोर करोगे सो यू विल गेट 36,000 स्कॉलरशिप पर सेमेस्टर। दैट इज़ अमेजिंग। यार हम लोग को किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर कुछ भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। एंड कितनी भी फीस हो, नो बडी विल गोइंग टू रिलैक्स योर फीस। यहाँ आपको 36,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप कैटेगरी 2 में आएंगे तो 30,000 और कैटेगरी 3 में आएंगे तो 24,000। एंड उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ी स्ट्रक्चर अगर हम रिड्यूस कर दें, बिकॉज दिस इज़ द स्कॉलरशिप अमाउंट एंड दिस इज़ द फ़ी अमाउंट, सो नेट फीस देखिए सिर्फ और सिर्फ 84,000 होगी। सो दीज टाइप ऑफ बेनिफिट इज़ इन ऑल द कोर्सेज। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी के अंदर है। आप कोई भी बैचलर्स का कोर्स लेंगे उसमें आपको ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब अगर मैं डेट्स पे आ जाऊं तो इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स याद रखो। LPU के अंदर आप किसी भी ग्रेजुएशन मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेने वाले हो, PhD कोर्स की भी मैं बात करूंगा, देन द लास्ट डेट, अभी जो LPU की लास्ट डेट है 15 जनवरी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 20 से 5 के बीच होगा। एक्सटेंड होगी तो वेल एंड गुड, बट नहीं होगी तो प्लीज़ वेट मत करो।
जितने लोग भी अगर स्कॉलरशिप के साथ ग्रेजुएशन में A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से, प्लेसमेंट वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, सीरियसली अपनी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, then this lovely professional universities for you means what the quotation they have mentioned: transforming education, transforming India. So if you have any doubt, you just let me know. I'll discuss each and every course, especially the PhD और PhD के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो भी मैं डिस्कस करूँगा. आप इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स, कोई भी फैकल्टी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, LPU से रिलेटेड डाउट होगा, सो यू कैन जस्ट कमेंट मी, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना, मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हाई ग्रेड यूनिवर्सिटी LPU A++.